आप किसका भरोसा माने? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। इस भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है। आजकल सपा नेता अखिलेश यादव और मथुरा वृंदावन के संत अनिरुद्धाचार्य के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर जुबानी जंग चल रही है, जहां दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच शूद्र शब्द को लेकर बहस हो रही है। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य से किसी को शूद्र कहने के बाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बीच सड़क पर अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य को कहते दिख रहे हैं कि आगे से कभी किसी को शूद्र मत कहना, आपका रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पहले आप भी देखिए और सुनिए अखिलेश यादव धर्मगुरु से क्या कह रहे हैं। आप किसका भरोसा माने? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूत्र और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष नहीं। अच्छा चलो, इस भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुद्रासुदेव जब जन्म लिया, उन्होंने जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के चलो बताइए, कन्हैया करके बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा। वहीं अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और धर्मगुरु अखिलेश यादव की बात को धर्म से जोड़ते हुए नजर आए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति करते हुए नजर आए। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है, क्योंकि मैंने उनसे पूछे गए सवाल का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सत्य है। धर्मगुरु ने कहा कि सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं तुम्हारा रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है। धर्मगुरु ने पूर्व मुख्यमंत्री को यह तक कह दिया कि वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है, वो उनसे कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। उन्होंने कहा सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। दरअसल ये लोकसभा चुनाव से पहले का वीडियो बताया जा रहा है, यानी 2023 का, जिसमें अखिलेश यादव कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से शूद्र शब्द के इस्तेमाल को लेकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अखिलेश यादव कथावाचक को सलाह देते दिख रहे हैं कि भविष्य में किसी को भी शूद्र कहने से बचें। जहां अब इस वीडियो को सपा समर्थकों द्वारा जमकर वायरल किया जा रहा है और खूब शेयर किया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि अखिलेश यादव ने उनके तर्कों और समझदारी से कथावाचक की बोलती बंद कर दी। कई लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं और इसे सामाजिक समरसता के पक्ष में एक मजबूत संदेश बता रहे हैं। आपको बता दें कि उस समय अखिलेश यादव शूद्र शब्द और जातीय राजनीति को लेकर मुखर थे और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे थे। वायरल हो रहा ये वीडियो उस दौर की एक चर्चित घटना को फिर से चर्चा में ले आया है। अब जरा हम पूरा मामला बता देते हैं। बात साल 2023 की है, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। उस वक्त सपा मुखिया शूद्र को लेकर राजनीति कर रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में पूर्व मुख्यमंत्री और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात हो गई और बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र किया था। इसको लेकर सपा नेता ने अपने अंदाज में धर्मगुरु को खूब सुनाया था। तभी आखिर में अखिलेश यादव कहते हुए दिखे थे कि चलिए यहीं से हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग होता है। जहां फिर से अखिलेश यादव ने धर्मगुरु से एक सवाल किया और बोले
कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था। जवाब ना मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। जहां अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा है कि सवाल करने वाला व्यक्ति जवाब पहले से ही याद कर लेता है। अनिरुद्धाचार्य ने साथ ही कहा कि भगवान के नाम अनंत हैं, लेकिन सवाल करने वाले को सिर्फ एक ही नाम याद है, इसीलिए जो उन्हें याद है वही नाम सही मानते हैं। साथ में धर्मगुरु ने यह भी कहा कि भगवान के इतने नाम हैं कि उन्हें कोई भी नहीं गिन सकता, लेकिन आज समाज में कोई जरा सा जान ले तो वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे एक नेताजी मिले और उन्होंने कहा भगवान का नाम क्या है, तो हमने कह दिया कि भगवान के नाम तो अनंत हैं। जहां उन्होंने कहा कि कोई भी बालक हो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि लाला है या लाली। ऐसे ही कन्हैया का पहला नाम लाला, लेकिन जो लिखित में है तो वो कृष्ण था। कृष्ण के पहले भी उनका नाम लाला है, जैसे कि सभी बोलते हैं, फिर लोग अपनी अपनी भाषा में इसे बोलते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। धर्मगुरु ने कहा कि नेता यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मतलब है राजा रह चुके हैं। इनका मतलब ये है कि वो अपनी प्रजा को पुत्र जैसा माने। राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि मैंने उनके पूछे हुए सवाल का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया और मैंने वही कहा जो सच है। अगर आप लिखी हुई बात पर ना माने तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। साथ में धर्मगुरु ने यह भी कहा कि अगर आप लिखी हुई बात ना मानो तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।